website types of e-commerce. No, types of e-commerce like B2B, B2C. बोलो. Sir, like first business to business. और कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर में कंज्यूमर टू कंज्यूमर कनेक्ट करते हैं और कंज्यूमर टू बिजनेस में थोड़ा लाइक सर बिजनेस टू कंज्यूमर में क्या होता है कि मोस्टली जो लाइक हमारा जो बिजनेस मॉडल होता है ना वो डायरेक्टली हम इंडिविजुअल कस्टमर से कंज्यूमर के साथ मतलब इंटरेक्ट करते हैं। और बिजनेस टू बिजनेस के अंदर क्या होता है कि बिजनेस की जो भी सेलिंग होगी, जो भी बिजनेस डेवलपमेंट होगा ना, उसके साथ ही हम दूसरे बंदे के साथ बिजनेस में डेवलपमेंट कनेक्ट करेंगे। और जो कंज्यूमर टू बिजनेस होगा ये इसका अपोजिट होगा। और जो बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन सर ये मतलब कि हम सीधा ही एडमिन से कॉन्टेक्ट करेंगे। और जो लाइक कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कंज्यूमर सीधा डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्टेक्ट करेगा। ओके, वेरी गुड। और लाइक सर अभी मार्केट में न्यू है जैसे मोबाइल कॉमर्स, ई कॉमर्स से रिलेटेड है सर, सोशल कॉमर्स से रिलेटेड, डायरेक्ट टू गुड गुड गुड। Tino, tell me what do you mean by CMS websites with the help of examples. Tino, my voice is audible to you? Yes, sir. Tell me what do you mean by CMS websites with the help of an example. सर यहाँ पे वर्डप्रेस मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट एंड सर ब्लॉग और वेबसाइट के लिए सबसे पॉपुलर है ये। यस, क्या करते हैं सीएमएस वेबसाइट से? सर ब्लॉगिंग। ओके, यस। और एग्जांपल्स आर वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई। नो सर, ये सेकंड बताया था मैंने, ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए। ओके, सागर, व्हाट डू यू मीन बाय CRM? Tell me the most popular CRM nowadays. सर CRM सर जो डोमेन है यूज कंपनी में यूज किया जाता है मैनेज करने के लिए सर, इंटरेक्शन और पोटेंशियल कस्टमर का और इम्प्रूव सेल्स एंड सर्विस एंड मार्केटिंग के लिए सर। और सर CRM सर सेल्स फोर्स। गुड, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग थोड़ा बहुत कर रहे हो बच्चों जो आपको बोला जा रहा है। वेरी गुड, इट्स अ गुड हैबिट। चलो भाई आगे बात करते हैं। ओके गाइस, आज न्यू टॉपिक चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट, है ना, या आप कह सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको? यस सर। चलो अब बात करते हैं भाई कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, तो बड़े ध्यान से समझना सब लोग। तो सबसे पहला होता है बच्चों लैंडिंग पेज। क्या आप लोगों ने लैंडिंग पेज वर्ड कभी सुना है? बोलो। यस सर। या होम पेज तो सुना ही होगा सबने, है ना। लैंडिंग पेज मल्टीपल हो सकते हैं, एक वेबसाइट में मल्टीपल लैंडिंग पेज हो सकते हैं, ठीक है ना। और होम पेज होता है जो सबसे पहला पेज ओपन होता है जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग होम पेज होते हैं बच्चों। तो जैसे
कई बार कई वेबसाइट ये प्रेफर करती है कि भाई ऊपर हेडर दे दिया, नीचे फुटर दे दिया, बीच में एक स्लाइड आपने देखा होगा, कई सारे कैरोसेल टाइप का होता है, स्लाइड होती है इमेजेस, किसी ने देखा होगा। तो चलो एक एग्जांपल के हेल्प से करते हैं। मोस्ट पॉपुलर 2-3 वेबसाइट को उठाते हैं और उनके होम पेज को कंपेयर करते हैं, और जो मैं एक्टिविटी यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको भी एक्टिविटी करनी है घर पे जाके, और मुझे अपनी फाइंडिंग्स बतानी है, यानी ऑब्जर्वेशन बतानी है कि सर हमने इन ई कॉमर्स लैंडिंग पेज या द होम पेज ऑफ Amazon इज बेटर देन एनीवन एल्स एज पर यूआई, एज पर फीचर, एज पर यूजर एक्सपीरियंस, यूजर अवेलेबिलिटी, एवरीथिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लाइक कितना इजी है उस वेबसाइट को यूज करना, ईज ऑफ एक्सेस, हर एक पैरामीटर को हम कंपेयर करेंगे, फीचर वाइज भी और एवरीथिंग। तो सबसे पहले मैं आपको Amazon का होम पेज दिखाता हूँ बच्चों। तो इस तरीके से एक Amazon का होम पेज है। यहाँ पे इन्होंने ये कैटेगरीज तो नहीं कह सकते, कुछ नेविगेशन दे रखा है कि भाई ऐसे ऐसे आप जा सकते हो। फिर कैटेगरीज इन्होंने यहाँ पे दे रखी है भाई, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, स्टोरेज, एक्सेसरीज, ये सारी चीजें प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। और कुछ इस तरीके का यूआई इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। अगर बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे ऊपर कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज दे रखी है। फैशन के आगे मेंस, वुमेन, और फिर उसके अंदर भी चाइल्ड कैटेगरी, सब कैटेगरी दे रखी है। बात करें भाई, एक ये स्लाइडर यहाँ पे लगा रखा है, कैरोसेल बोलते हैं इसको, दिख रहा है आपको? ये प्रोडक्ट्स जा रहे हैं भाई, इस तरीके से प्रोडक्ट्स कर रखे हैं, और यहाँ पे इसका ये फुटर पार्ट आ जाता है, ये फुटर है। इसी तरीके से मिंत्रा का होम पेज देखिए बच्चों, तो कुछ इस तरीके का दिखता है। कुछ इस तरीके का मिंत्रा का है। ये देखो, यहाँ पे कैटेगरी इन्होंने कैटलॉग में दिखा रखी है ताकि आप कैटेगरी के थ्रू नेविगेट कर सको। बात करें अगर मीशो की, तो मीशो ने यहाँ पे कैटेगरीज दे रखी है इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से कुछ इमेजेस वगैरह लगाकर ब्रांडिंग दिखा रखी है। तो भाई ये आपका काम है कि आप क्या करोगे, इस क्लास के बाद जो भी पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट है, मैं अभी फॉर एन एग्जांपल 3-4 यहाँ पे लिख रहा हूँ, लाइक मान लो Amazon, फ्लिपकार्ट, जो भी आप यूज करते हो, और मिंत्रा ले लेते हैं। इन तीनों के होम पेज को आपको कंपेयर करना है, कल मेरे से बताना है कि किसका सबसे बेटर है। क्लियर? सेकंड आता है बच्चों हेडर। हेडर सेक्शन क्या होता है? बंद है। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। होता है हेडर सेक्शन। हेडर क्या है? देखो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे Amazon में ब्राउन कलर का सेक्शन है, दिख रहा है ऊपर ब्लैक कलर का, जिसमें लोगो भी आ गया, लोकेशन भी आ गया, ये सर्च बार भी आ गया, लैंग्वेज वाला भी आ गया, साइन इन वाला भी आ गया, और एक कार्ट आइकन भी आ गया। ये पूरा एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ हेडर, ठीक है ना? अब आप देखोगे किसी के हेडर में कम फीचर है, किसी के हेडर में ज्यादा फीचर है, किसी के हेडर में नॉन एसेंशियल फीचर है, किसी के हेडर में एसेंशियल फीचर। कंपेयर करो फ्लिपकार्ट का हेडर, बोलो सिंपल है कि नहीं? यस सर। कंपेयर करो मीशो का हेडर से। सर Amazon में सर्च बटन है और मीशो में आई थिंक सर्च बटन नहीं है। ये रहा सर्च बार है, यस। ठीक है, मीशो में भी सर्च है, ठीक है ना? तो यू हैव टू कंपेयर, ठीक है ना? आपको क्या करना है बच्चों? कंपेयर करना है डिफरेंट ई कॉमर्स को, एंड देन टुमारो यू हैव टू कम विद अ कंक्लूजन कि सर हमने ये डिसाइड किया कि होम पेज तो इसका बेटर है लेकिन हेडर इसका बेटर है। क्यों? यू हैव टू बी रीजन, क्योंकि एज अ क्यूए जब भी आप कुछ टेस्ट करोगे आपको पता होना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है,
क्या सजेशंस आपकी तरफ से आने चाहिए, इनपुट आपकी तरफ से कब आएंगे, जब आपको पता होगा कि ये फीचर इंप्लीमेंट हो सकते हैं। सजेशन कब देंगे? सपोज करो मीटिंग हुई और बोला कि भाई आपका क्या सजेशन है कि हम कैसे इंप्रूव करें। तो जब आपको कुछ सजेशन ही नहीं होगा तो क्या आप जस्टिफाई कर पाओगे कि आपने 2 साल काम किया? बताओ, अरे बोलो हाँ है ना। तो कब कर पाओगे जस्टिफाई? जब आप इनको क्या करोगे, बोलो, एनालाइज करोगे। तो हेडर सेक्शन भी आप तीनों चारों वेबसाइट्स का क्या करोगे, बोलो, एनालाइज करोगे। एंड यू हैव टू कम विद अ कंक्लूजन कि भाई ये बेटर है, किस वजह से ये बेटर है। थर्ड बात करते हैं बच्चों फुटर सेक्शन की। फुटर सेक्शन में पहले भी एक बार आपको बता चुका हूं, जब लॉगिन पेज के टेस्ट केसेस लिखे थे। फुटर सेक्शन, किसी को डाउट तो नहीं है? ये फुटर है। फ्लिपकार्ट का फुटर कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है ना। मिंत्रा का फुटर कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है ना। सो यू हैव टू कंपेयर फुटर सेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी वेबसाइट, दीज पॉपुलर ई कॉमर्स। एंड मैं सबसे पूछूंगा भाई कि आपने क्या एनालाइज किया। और एक चीज मैं और देख रहा हूँ बच्चों, मैं आपका होमवर्क खुद देखूंगा। अगर आप लोगों ने टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स तैयार नहीं किया होगा, देखो यहाँ पे मैंने कुछ बच्चों को बोला था कि भाई अगर आप कोलैबोरेट कर सकते हो तो एटलीस्ट यहाँ पे लिखो, ठीक है ना। टॉप 5 ई कॉमर्स लिखो, टॉप 5 मार्केट प्लेस वेबसाइट लिखो। यहाँ पे ये होमवर्क दिया था कि भाई 5 पेमेंट मेथड्स के नाम लिखो, 5 शिपिंग मेथड्स के नाम लिखो। ये होमवर्क अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भाई जब तक आप अपनी तरफ से प्रोएक्टिव नहीं रहोगे मजा नहीं आने वाला। अगली बात करते हैं बच्चों, अगला है हमारा कार्ट पेज। कार्ट पेज सबको पता है भाई, कार्ट पेज वो होता है जहां पे हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं। 2 कार्ट होते हैं, एक होता है मिनी कार्ट, एक होता है हमारा प्रॉपर कार्ट, ठीक है। दिखाता हूं एक बार। देखो, अगर बच्चों में कोई प्रोडक्ट यहाँ पे देखो, 2 चीजें होती है, एक होता है मिनी कार्ट, एक होता है कार्ट। इन दोनों का डिफरेंस समझो। तो मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आ गया, देखो अब मुझे शर्ट पसंद आई है, इसको मैंने ओपन किया, मैंने इसका कलर सेलेक्ट किया और साइज सेलेक्ट किया, देन मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक करा। तो देखो अब आप देखोगे एक छोटा सा, ये जैसे मैं कार्ट पे आइकन पे क्लिक करूंगा तो एक छोटा सा पेज या पॉपअप कह सकते हो ओपन होगा, जिसमें दिखाएगा भाई कि एक आइटम है आपके कार्ट में, इतना टोटल हुआ, और कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस दिखेंगे। अरे दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ये पॉपअप इस साइड से जो खुला है, यस, तो इसको क्या बोलते हैं, मिनी कार्ट। ये कार्ट पेज नहीं है, बस ये बताएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपने अपने कार्ट में ऐड कर रखे हैं। जैसे मैंने एक ये भी कर लिया ऐड टू बैग। तो देखो इस पे माउस ले जाते ही ये 2 आइटम दिखाएगा, है ना, समझ रहे हो? एक तरीके से शॉर्ट इन्फो देता है, तो इसको बोलते हैं मिनी कार्ट पेज। क्या कहते हैं बोलो?
मिनी कार्ट, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा बच्चों गो टू कार्ट या गो टू, तो अब ये इसे कहते हैं कार्ट पेज। दिख रहा है ना यूआरएल, देखो ध्यान से, क्या हो गया, कार्ट। इसको बोलते हैं कार्ट पेज। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे भाई, क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, प्रोमो कोड लगा सकते हो, चेक कर सकते हो उस पे अवेलेबल है कि नहीं, बहुत कूपन कोड लगा सकते हो, बहुत सारे फीचर होंगे। क्लियर बोलो हाँ या ना? यस सर। इसको बोलेंगे कार्ट पेज। और मिनी कार्ट क्या होगा बोलो, जो छोटी सी इंफॉर्मेशन आती है ओवर करने। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो कार्ट और मिनी कार्ट का क्या डिफरेंस है? यस सर। ठीक है, ये भी आप कंपेयर करोगे कि सर इसके मिनी कार्ट में ज्यादा फीचर थे, इसके कार्ट पेज में कम फीचर है, इसका कार्ट पेज ज्यादा इजी टू यूज है, इसका कार्ट पेज थोड़ा सा हमें हार्ड लगा यूज करने में। ठीक है, अरे बोलो क्लियर, समझ में आ रही कि नहीं? इसके बाद आता है एक विश लिस्ट। विश लिस्ट बताओ क्या होता है, क्या डिफरेंस है सर? क्या कह रहे हो? विश लिस्ट और ऐड टू कार्ट में क्या डिफरेंस है सर? बता रहे, अब वही तो विश लिस्ट तो अभी पढ़ा नहीं है। यस, ठीक है ना? अब बताओ विश लिस्ट कहाँ गया भाई? बताओ तीनों, विश लिस्ट क्या होता है? जैसे सर इन फ्यूचर हम उसको खरीदना चाहते हैं, अभी तो प्रेजेंट में हमें खरीदना नहीं है, बट एक विषय कि उसको खरीदना है, लाइक तो उसको हम वो ऐड करते हैं। तो अगर मुझे भी ऐड कर सकते हैं फ्यूचर में खरीदना है और मैंने उसको कार्ट में डाल दिया, तो बोलो काम तो वहाँ पे भी चल गया। यस सर। तो सर जिस प्रोडक्ट को हम लाइक करते हैं वो विश लिस्ट में डाल देते हैं। अगर जिस प्रोडक्ट को मैं लाइक करता हूँ तो मुझसे कार्ट में नहीं डाल सकता? बोलो सर कार्ट में डाल सकते हैं, बट जब सर हम लोग कुछ और परचेज करेंगे ना सर, तो उस टाइम पे वो भी ऐड ऑन हो जाएगा। और अगर विश लिस्ट में डालेंगे तो सर वो ऐड ऑन नहीं होगा उस टाइम। यस, देखो कार्ट का क्या मतलब होता है? कार्ट का मतलब होता है कि वी आर गोइंग टू परचेज दीज आइटम्स। ठीक है ना? जैसे आप देखते हो मार्केट प्लेस में जाते हो ना, तो एक कार्ट लेके जाते हो ना, ट्रॉली टाइप के लेके जाते हो कि नहीं? उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट डालते हो बताओ, जो आपको परचेज कर रहे हैं, यस और नो? जो आप चेकआउट करने वाले हो, जिनके लिए आप पेमेंट करने वाले हो। ठीक है ना? तो कार्ट में जो भी आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं, द इंटेंशन आपकी क्या है बोलो? यू विल बाय देम नाउ। ठीक है, क्या बोलो? यू विल बाय देम नाउ, आप उनको तुरंत बाय करोगे। ठीक है, बट विश लिस्ट में जो प्रोडक्ट डाले जाते हैं, यू डोंट वांट टू बाय देम नाउ, आप उनको कब खरीदना चाहते हो बोलो? यू आर इंटेंटिंग टू, या फिर आपकी इंटेंशन है टू बाय देम इन द फ्यूचर। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? ठीक है ना? मे बी कोई भी रीजन हो सकता है कि राइट नाउ यू आर नॉट लाइकिंग देयर प्राइस, आपको लग रहा है कि भाई इसका प्राइस महंगा है, इन फ्यूचर अगर उसका प्राइस ड्रॉप होता है तब खरीदेंगे। मे बी द रीजन, मे बी आपके पास उतना बजट नहीं है, आप कह रहे हो भाई आई विल वेट फॉर द सैलरी एंड आई डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर टू फाइंड दैट प्रोडक्ट, सो व्हाट यू विल डू, लाइक अ काइंड ऑफ बुक मार्क, आप इसको क्या कर सकते हो, बुक मार्क करके अपनी विश लिस्ट में डाल सकते हो, ताकि इन फ्यूचर व्हेन यू विल कम बैक, और इन टाइम विश लिस्ट में कई सारे ऑफर्स भी आते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए हम विश लिस्ट में ऐड करते हैं। विश लिस्ट का मतलब ये होता है कि भाई जहां आप जो आप खरीदना चाहते हो, जैसे कहते हैं ना ये 5 लोकेशंस मेरी विश लिस्ट में, मैं यहाँ घूमना चाहता हूँ, तो मतलब अभी नहीं घूमेंगे, विश लिस्ट की चीजों को कब घूमेंगे? इन द फ्यूचर। बात समझ में आ गई कि नहीं? डिफरेंस समझ में आया? अगर इंटेंटेड वो काम हमारा कार्ट से भी हो सकता है। अगर सपोज करो भाई मुझे एक शर्ट लेनी है इन फ्यूचर, तो मैं उसको कार्ट में डाल सकता हूँ कि नहीं? यस सर। और इन फ्यूचर जब मैं आऊँ तो कार्ट से बाय कर लूँ। बट देयर इज अ इशू इन द कार्ट, ये है कि कार्ट यूजुअली यूज की जाती है मल्टीपल आइटम्स को बाय करने के लिए, मल्टीपल्स आइटम का चेकआउट करने के लिए। बोलो एक आइटम खरीदते हैं तो क्या आप मॉल में ट्रॉली लेके जाओगे? बोलो नो सर। सिमिलरली अगर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट खरीदने हैं तो कार्ट में ऐड करो, चेकआउट कर लो एक साथ। लेकिन सपोज करो एक प्रोडक्ट है जो आपको फ्यूचर में बाय करना है, आपने उसको कार्ट में डाल दिया, ठीक है ना? फिर आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदना है, तो जो कार्ट में प्रोडक्ट है पहले उसको क्या करना पड़ेगा बोलो? रिमूव, यस और नो? अदरवाइज प्राइस तो उसका भी जुड़ के आएगा। और फिर अगर उसको रिमूव करोगे तो इन केस फ्यूचर में वो आइटम आपसे क्या हो सकता है बोलो? क्या पता आपको ना मिले। एग्री और नॉट? यस सर। यस सर।
इसीलिए विश लिस्ट में डाला जाता है। यू कैन, जब आपके पास पैसे अवेलेबल हो जाए या वो प्रोडक्ट आपके प्राइस रेंज में अवेलेबल हो जाए, देन यू कैन ऐड इट फ्रॉम कार्ट से। आप क्या कर सकते हो, विश लिस्ट में एक ऑप्शन आता है ऐड टू कार्ट। जैसे आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे तो विश लिस्ट से क्या हो जाएगा बोलो, गायब हो जाएगा। और कहाँ चला जाएगा बोलो, ऐड टू कार्ट, कार्ट में चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है एवरीबॉडी, विश लिस्ट और कार्ट पेज क्लियर है? एक पेज और आता है भाई, कंपेयर पेज। कंपेयर पेज हर ई कॉमर्स में अवेलेबल नहीं होता, लेकिन किसी किसी ई कॉमर्स में होता है। क्या कभी आप अपने दो प्रोडक्ट का कंपैरिजन किया है? रेज योर हैंड्स। किसने किया है? फ्लिपकार्ट में किया सर। किन सर पे ज्यादा होता है सर। किन प्रोडक्ट्स का किया है? मोबाइल पे सर, मोबाइल टू मोबाइल। साइट है उस पे किया सर। हाँ, दो मोबाइल का क्या है कि भाई इसमें इतने mAh की बैटरी है, इसमें इतने mAh की बैटरी है ना। तो कई जगह नहीं भी अवेलेबल होता कार्ट कंपेयर पेज, बट समटाइम्स होता है। नहीं होता तो आप सजेशन दे सकते हो, और अगर होता है तो आप एक बार उसको चेक करोगे कि कई जगह 3 प्रोडक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं, कई जगह 2 प्रोडक्ट कंपेयर कर सकते हैं, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। हाँ सर, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन में अलग अलग। अच्छा, तो किसी का कंपेयर पेज अच्छा होगा, किसी का कंपेयर पेज उससे थोड़ा कम अच्छा होगा, है ना। तो ये मुझे कौन बताएगा कल कि किसका कंपैरिजन सबसे अच्छा है, और कौन सा ऐसा ई कॉमर्स है जिसने कंपेयर वाला फीचर दिया ही नहीं? बोलो, कौन चेक करके बताएगा मुझे? बस सबको चेक करके बताओ, ठीक है ना। अब 2 टर्म आती है बच्चों, कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। इससे समझो, कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। ठीक है ना। कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज में क्या मतलब है, ध्यान से समझना। मिंत्रा में जो लिखा हुआ है मेन वुमेन किड्स, दिख रहा है ऊपर, होम ब्यूटी जेंजी, बोलो हाँ या ना? यस सर। दीज ऑल आर कैटेगरीज। क्या है ये सारी कैटेगरीज? जब एक कैटेगरी पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो खुल के आ रहा है ये क्या है, इसकी सब कैटेगरी। समझ गए ना। कैटेगरी इज लाइक अ पेरेंट, और सब कैटेगरी क्या होगा उसके, चाइल्ड। तो मेन के कितनी सब कैटेगरी है? एक है टॉप वेयर, एक है बॉटम वेयर। सब कैटेगरी होती है क्या? हाँ, ये है मेन, इसकी सब कैटेगरी क्या है, टॉप वेयर, बॉटम वेयर, फुट वेयर, स्पोर्ट्स वेयर, इनर वेयर। ये सारी क्या हो गई, मेन की सब कैटेगरीज। और फिर उन सब कैटेगरी की भी चाइल्ड कैटेगरी है, समझ गए ना। तो ये हो गया पेरेंट, ये हो गया चाइल्ड, और ये हो गया ग्रैंड चाइल्ड। तो टॉप वेयर के अंदर भी 5-10 कैटेगरी है, टी शर्ट, कैजुअल, फॉर्मल, स्वेटशर्ट, स्वेटर्स, जैकेट, ब्लेजर, सूट एंड रेन जैकेट। अरे बात समझ में आई कि नहीं? तो पेरेंट हो गया मेन, मेन की कितनी कैटेगरी होगी, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग कैटेगरी हो गई मेन की। और फिर मेन की एक कैटेगरी है टॉप वेयर, जिसके अंदर कितनी है बोलो, 9 से 10 कैटेगरीज और है। तो पेरेंट कैटेगरी, चाइल्ड कैटेगरी एंड ग्रैंड चाइल्ड भी हो सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलो तो समझ आ गया ना कैटेगरी और सब कैटेगरी। ये होम क्या है, कैटेगरी, और ये बेड लाइनिंग, ये सब क्या है, इसकी सब कैटेगरी। अरे बोलो यस, क्लियर टू। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो गया बोलो, कैटेगरी, और ये ऑडियो वगैरह क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स की सब कैटेगरी। और ये गेमिंग के अंदर भी क्या है बोलो, उसकी भी चाइल्ड कैटेगरीज है ना। एक तरीके से कहें तो गेमिंग की सब कैटेगरी ये है। इनकी पेरेंट गेमिंग है, और गेमिंग की पेरेंट कौन है, इलेक्ट्रॉनिक। सारे बात समझ में आई? यस सर। इट्स अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। सुना है किसी ने ट्री लाइक स्ट्रक्चर? यस सर। ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलो अब 2 टर्म आते हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको कहते हैं प्रोडक्ट पेज एंड कैटेगरी पेज। और प्रोडक्ट पेज, इसको समझो बहुत इंपॉर्टेंट है।
सपोज करो ये फ्लिपकार्ट है, अब मैंने यहाँ पे क्लिक करा कैमराज एंड एक्सेसरीज पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ रहा है देखो, डिफरेंट कैमरे आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं सबको? यस सर। यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज है 67 है ना, 73 इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं ये एक कैटेगरी खुली हुई है। क्या खुली हुई है बोलो? एक कैटेगरी। उस कैटेगरी का नाम क्या है? ये देखो लिखा हुआ है कैमरा कैटेगरी। तो सारे कैमरा यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि डिस्काउंट परसेंटेज गलत आ रही है इस प्रोडक्ट के लिए, मयूरी के लिए, यहाँ पे होना चाहिए 69, कैटेगरी पेज में गलत आ रही है। तो कहाँ पे गलत आ रही है बोलो? यहाँ पे। ये कैटेगरी पेज है, यहाँ पे सारी कैटेगरी के आइटम्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे गलत आ रही है। अगर मैं बोलूँ, अब मैं इसको क्लिक कर दिया, अब ये जो खुल के आया है जहाँ पे इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल लिखी है, सारे एट्रीब्यूट्स लिखे हैं कि भाई वारंटी है, सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, इस पेज को बोलते हैं प्रोडक्ट पेज। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज गलत आ रही है प्रोडक्ट पेज पे, तो कहाँ पे गलत आ रही है? यहाँ पर। बोलूँ गलत आ रही है? अरे कुछ समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर। अगर मैं बोलूँ प्रोडक्ट का प्राइस गलत है, जैसे वुमेन्स है, वुमेन्स का हमने यहाँ पे डाल दिया, जैसे चलो यहाँ पे डाल दिया हमने, टॉप्स पे डाल दिया, चलो ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं बोलूँ, जैसे यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज लिखी है या प्राइस लिखा हुआ है, दिख रहा है? तो अगर मैं बोलूँ कि प्राइस गलत आ रहा है या ये डिस्काउंट परसेंटेज गलत आ रही है, कहाँ पे बोलो? कैटेगरी पेज में। तो कौन सी कैटेगरी खुली हुई है अभी बताओ? टॉप्स ऑनलाइन। कौन सी कैटेगरी है बोलो? टॉप्स ऑनलाइन। तो इस कैटेगरी का अगर मैं बोलूँ डिस्काउंट परसेंटेज गलत आ रही है फॉर दिस प्रोडक्ट कॉर्सिका प्रोडक्ट की ये डिस्काउंट गलत आ रहा है, कहाँ पे? कैटेगरी पेज में। तो आपको डायरेक्ट हिट करना चाहिए, यहाँ पे गलत आ रहा है। और अगर मैं बोलूँ प्रोडक्ट पेज पे गलत आ रहा है, तो कहाँ पे गलत आ रहा है बोलो? यहाँ पे गलत आ रहा है। अरे बोलो, अंतर समझ में आया कि प्रोडक्ट और कैटेगरी पेज में क्या अंतर है? ये कहलाता है प्रोडक्ट पेज, जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, और वो क्या कहलाएगा बोलो? कैटेगरी पेज, जहाँ पे कैटेगरी को शोकेस किया गया है। इज इट क्लियर टू फॉर एवरीवन? यस और नो? यस। आगे जाके कोई दिक्कत है तो इस तरीके से बताना है, ठीक है? चलो, बाकी कुछ और एक्स्ट्रा चीजें होती है बच्चों, जैसे एक बहुत ही नॉर्मल चीज है, आप सबको पता होगी, यूज भी क्या होगा, एक होता है रजिस्ट्रेशन पेज। रजिस्ट्रेशन पेज पता क्या है? साइन अप भी बोलते हैं और क्रिएट एंड अकाउंट पेज भी कहते हैं, ठीक है ना। और आजकल रजिस्ट्रेशन कैसे होता है बोलो? सोशल साइन अप भी होता है। सोशल साइन अप का क्या मतलब होता है बोलो? लॉगिन विद फेस। बोलो, कहते हैं ना कई बार कि लॉगिन थ्रू जीमेल आता है कि नहीं? यस सर। अगर आपकी गूगल आईडी है, जीमेल आईडी है, तो वहीं से लॉगिन कर लो। या लॉगिन थ्रू फेसबुक भी तो आता है कई बार। यस सर। कि फेसबुक आईडी है तो उससे लॉगिन कर लो। अरे बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। तो इसको बोलते हैं सोशल साइन अप, ठीक है। इन 4-5 तरीके से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। फिर क्या आता है बोलो? लॉगिन पेज। सब देख रखा है सबने, लॉगिन पेज है ना। यस सर। और लॉगिन पेज को साइन इन पेज भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आजकल एक चक्कर और आ गया बच्चों, लॉगिन भी है, ओटीपी भी तो आता है, बोलो। यस सर। आजकल सीधा फोन नंबर डालो और ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर दो, ठीक है। ये भी तरीका है, ठीक है ना। और लॉगिन किससे होता है बोलो? सोशल मीडिया से भी लॉगिन होता है। लॉगिन वाया बोलो सोशल लॉगिन, लॉगिन वाया जीमेल। जीमेल की आईडी तो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो, ठीक है ना। यस सर। ये सारा लॉगिन का तरीका है, ठीक है। वेरी गुड। अब बात करते हैं बच्चों अपसेल। अपसेल प्रोडक्ट्स। अपसेल प्रोडक्ट्स क्या होता है, ध्यान से समझना। जब भी कोई आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे मैं ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा इस प्रोडक्ट के नीचे क्या लिखा रहा है बोलो? सिमिलर प्रोडक्ट्स, ठीक है।
एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ बच्चों। कई बार आपने देखा होगा कि भाई आप किसी शॉपकीपर के पास गए कि भैया मुझे एक टी शर्ट दिखा दो, है ना। तो उस टी शर्ट ने उसने टी शर्ट दिखाई भाई या शर्ट दिखाई, आपने बोला भाई शर्ट दिखा दो, तो उसने कहा कितना बजट है आपका। गाड़ी में आ गया। पैसे धर को खिला चाबी छीन मत, चाबी दे मेरी गाड़ी, चाबी दे। अगली देने का जी मैं गाड़ी मैं तो लेके जाऊंगा गाड़ी। ला चाबी दो जी मेरी, मैं तो लेके जाऊंगा है। मैं तो लेके जाऊंगा गाड़ी में, लेके जाऊंगा जी। मारे उसके हम इनके हर्ष मारेगा उसको। चल बस हट जा, आज का रिश्ता करने जा रहे हैं हम एक बार मार देना हमारा नहीं। यस, नाउ ऑडिबल। यस सर। हाँ जी। तो सपोज करो भाई आप एक शर्ट लेने गए, तो शॉपकीपर ने आपसे पूछा कि भाई बजट क्या है आपका, तो आपने बोला भाई मेरा तो बजट 500 रुपीज का है। तो उसने आपको एक शर्ट दिखाई, आपने पहनी और आपको अच्छी लगी, आपने बोला भाई ठीक है इसे पैक कर दो। तो फिर शॉपकीपर ने बोला कि भाई सर अगर आपको कोई इशू ना हो तो हल्की सी मैं आपको अपर रेंज के दिखाऊं, क्योंकि ये बहुत बेसिक हो गई है, आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रही। तो उसने 800 की दिखाई और उसके बाद आपको पहनाई तो आपको थोड़ा ठीक लगा। फिर उसने बोला कि सर देखो आप तो अच्छे खासे दिखते हो, पर्सनैलिटी भी आपकी अच्छी है,
एक काम करो सर, ये 800 वाली तो देखो हमारे स्टाफ का मेंबर भी पहनता है। सनी इधर आओ, देखो इसने भी यही शर्ट पहनी, देखो कितना अच्छा फैब्रिक है। अगर कोई दिक्कत ना हो तो 1500 तक की एक शर्ट दिखाओ, मस्त आइटम है, बस ट्राई कर लो, खरीदना मत। तो भाई आपको 1500 वाली शर्ट ट्राई करवाई, आपने पहनी, तो बताओ भाई 500 की क्वालिटी और 1500 की क्वालिटी में फर्क होगा कि नहीं, बोलो। जब आपने 1500 वाली को पहना भाई उस पे आप अच्छे लगे, कंफर्ट भी अच्छा है, फैब्रिक भी अच्छा है, आपने देखा भाई अच्छा है, और सबने आपको प्रेज भी किया, भाई वाह क्या अच्छा लुक आ रहा है इस पे, आपको मजा आ गया उस शर्ट को पहन के। अब आप फिर बैक टू अपने 500 वाली शर्ट पे गए, तो क्या आपको वो 500 वाली शर्ट अच्छी लगेगी? अरे बोलो, है ना? आप कहोगे यार अब इसे दोबारा पहन के मजा नहीं आ रहा, जो मजा 1500 वाली में था। तो अल्टीमेटली आई एम श्योर आप वहां से क्या कौन सी वाली शर्ट खरीद के लाओगे, बोलो? अरे बोलो, 1500 वाली खरीद के लाओगे। तो इसमें शॉपकीपर ने आपके साथ क्या किया, बोलो? अपसेलिंग की है। सेम केस बच्चों ई कॉमर्स भी आपके साथ करता है। जब आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, आपने डिसाइड किया है कि भाई मैं 7000 का फोन खरीदूंगा, 7000 का फोन आप अपने प्रोडक्ट पेज पे गए, खरीदने भी वाले हैं, तो नीचे वो दिखा देगा सिमिलर प्रोडक्ट या रिलेटेड प्रोडक्ट। तो उसमें वो क्या करेगा, आपके 8000 का फोन और उसके नीचे ज्यादा नहीं 12000 का फोन दिखा देगा। भाई आपको मिल रहा है भाई 48 मेगापिक्सल और 12000 में मिल रहा है, आप देखोगे भाई उसमें तो 50 मेगापिक्सल है, आगे भी फ्रंट कैमरा, पीछे भी अच्छा कैमरा है, बैटरी आपको मिल रही है 4000, उसमें मिल रही है 6000। तो बताओ अगर 2000 रुपए लगाकर बैटरी भी अच्छी मिल रही है, कैमरा भी अच्छा मिल रहा है, तो बोलो क्या बेकार सौदा है क्या? बोलो नो सर। फिर आपने 12000 का फोन डिसाइड किया, जस्ट नीचे उसने 16000 का एक फोन का सजेशन दिया है, आपने उन दोनों को कंपेयर किया और 16000 में वे बेटर देन, भाई कैमरा अच्छा, प्रोसेसर अच्छा, साथ में बैटरी अच्छी, मेमोरी अच्छी, तो बोलो जब 12 हम ले ही रहे हैं तो 4000 और मिला के ऐसा फोन खरीद लो जो अगले 3-4 साल तक रिलेवेंट रहेगा, यस और नो, है ना? जब 16 पे आप गए तो भाई उसने कुछ ऐसा सजेशन दिखाया, अल्टीमेटली आप 22000 का या 28000 का वन प्लस या नथिंग फोन उठा कर ले आए, या ऑनलाइन आपने सिलेक्ट कर लिया, उसे परचेज कर लिया। इनिशियल बजट क्या था, बोलो? 7000। अल्टीमेटली आपके साथ क्या हो गया, बोलो? अपसेलिंग हो गई, ई कॉमर्स ने की है बिना बताए। तो इससे बोलते हैं अपसेल प्रोडक्ट, कि किसी भी प्रोडक्ट के आसपास या रिलेटेड प्रोडक्ट्स में या सजेस्टेड प्रोडक्ट्स में हमेशा उससे थोड़े से बेटर और थोड़े से हाई फीचर वाले या हाई बजट वाले प्रोडक्ट रखे जाते, ज्यादा हाई नहीं, हल्का सा हाई, जिससे क्या होता है आदमी अपसेलिंग कर जाता है। तो खर्च करने आया था 2000, खर्च करके जाता है 4000। अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं? किस किस के साथ अपसेलिंग हुई है, याद करो। किसी के साथ नहीं हुई आज तक ई कॉमर्स में अपसेलिंग? हुई है सर, आज ही हुई है। हुआ सर, हुआ है ना सबके साथ? ठीक है, अब समझ आया, गलती से नहीं होता वो, ठीक है, वो आपसे करवाया जाता है, ठीक है ना? आपको लगता है आपसे हो गया, करवाया गया, तो इसे बोलते हैं अपसेलिंग, मतलब 2000 के खर्चे की जगह 4000 का। तो अपसेल तो ये भी हो गया ना, बहुत बार बोलते हैं इतने और इतने रुपए का प्रोडक्ट खरीदेंगे, इसमें और 500 ऐड करेंगे तो फ्री गिफ्ट भी मिलेगा। नहीं, वो प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है, क्या बोलो? प्रमोशनल प्रमोशनल, हाँ प्रमोशनल, हाँ वो प्रमोशन है ना? प्रमोशनल स्ट्रेटेजी हो गई जिसमें रूल्स बनाए जाते हैं कि या तो 1000 रुपए की शॉपिंग कर लो, है ना, या इतना कर लो तो इतने % डिस्काउंट, है ना? ये प्रमोशंस बनाए जाते हैं, कैंपेन बनाए जाते हैं, ठीक है, कि बाय 2 गेट 1, ठीक है ना? ये अपसेलिंग नहीं है, ये क्या कहते हैं, बोलो? कैंपेन एंड प्रमोशन। अब बात आती है बच्चों, एक वर्ड आता है हमारे पास, क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट्स। अपसेलिंग समझ में आ गया, क्रॉस सेलिंग, क्रॉस सेल भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि भाई जब क्या हुआ कि आप गए किसी मॉल में गए, सपोज करो ग्रोसरी लेने गए, आपने सारी ग्रोसरी ले ली, आप बिलिंग कराने गए, अब आपने देखा होगा बिलिंग काउंटर के अगल बगल में बहुत सारी छुटपुट चीजें रखी होती है, यस और नो? बहुत छोटे कॉस्ट है ना? तो बिलिंग में बहुत टाइम लग रहा है, 20 मिनट, तो कई बार क्या होता है हम ये प्रोडक्ट देखते हैं, उठा के रख लिया, चॉकलेट देखी उठा के रख ली, ये देखा उठा के रख लिया, तो उस दौरान हम कई ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो हम खरीदने गए ही नहीं थे, बोलो यस और नो? वह किसी के साथ, या फिर आप शॉपकीपर के पास गए, आपने बोला भाई मुझे शर्ट खरीदनी है 500 की, आपने सेलेक्ट कर ली शर्ट, तो उसके बाद उसने कहा कि ये, आपने कहा यार शर्ट ज्यादा अच्छी,
आपने बोला ये शर्ट तो अच्छी लग नहीं रही। कहाँ हाँ बच्चों, तो अब क्या हुआ, वो शर्ट आपको ज्यादा अच्छी लगी नहीं, तो शॉपकीपर ने बोला सर इसके साथ ये वाली पैंट ट्राई कीजिए, ये वाले शूज ट्राई कीजिए और ये वाले गॉगल्स ट्राई कीजिए। अब आपने भाई चश्मा लगाया, जूता पहना, पैंट पहनी, तो फिर आपका और हल्का सा उसने ब्लेजर भी डाल दिया बाहर से, तो भाई अब जो आपका लुक आया है आप खुद देख के चौंधिया गए कि वाह यार लग तो मैं अच्छा रहा हूँ इस शर्ट में। तो गए थे शर्ट लेने 500 रुपए की और शॉपिंग करके आए हो 5500 की, ठीक है, या 8000 रुपए की, जिसमें शर्ट भी खरीदी है, पैंट भी खरीदी है, ब्लेजर भी खरीदा है, शूज भी खरीदे, चश्मे भी खरीदे। तो बताओ ऐसा किसी के साथ हुआ है आज तक? खरीदने गए थे मोबाइल, खरीद लिया उसका भाई कवर भी खरीदा, स्क्रीन प्रोटेक्टर भी खरीदा, मोबाइल का इंश्योरेंस भी खरीद लिया और बहुत सारी चीजें खरीद ली। हुआ है किसी के साथ ऐसा? हेडफोन्स भी खरीद लिए, ब्लूटूथ स्पीकर भी खरीद लिया, यस सर हुआ है ना? यस सर हुआ है। इससे बोलते हैं क्रॉस सेलिंग करना, ठीक है ना? क्या कहते हैं? क्रॉस सेलिंग, ठीक है। तो ये अपसेल प्रोडक्ट और क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट, क्रॉस सेलिंग वाले प्रोडक्ट ज्यादातर कार्ट के आसपास दिखेंगे। कार्ट का मतलब आपने एक प्रोडक्ट फाइनल कर दिया, अब कार्ट पेज के नीचे भी सजेशन आएंगे, मतलब वो क्या कर रहे हैं? क्रॉस सेल कर रहे हैं। आपने एक फोन खरीदा तो उससे रिलेटेड कह रहे हैं कि भाई इस फोन के साथ ये हेडफोन कंपैटिबल है, इस हेडफोन को खरीद लो, है ना? तो अल्टीमेटली हम खरीद भी लेते हैं हेडफोन, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है बच्चों अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग में। तो आपको क्या करना है बच्चों? इन सब चीजों को कंपेयर करना है, रियल में देखना है। क्या आपने कभी कोई प्रोडक्ट कार्ट में डाला, कार्ट में नहीं डाला तो कोई प्रोडक्ट पेज ओपन किया, तो क्या आपको उस प्रोडक्ट पेज पे ये अपसेल और क्रॉस सेल प्रोडक्ट रियल में दिखे? समझे कि नहीं समझे क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। ये जैसे मैंने मिंत्रा में ये वाली शर्ट खोली H&M की, ठीक है, तो क्या उसने मुझे इसके रिलेटेड सिमिलर प्रोडक्ट दिखाए? जैसे ये 699 रुपये का है, ठीक है, तो इसने मुझे क्या दिखाया? दिख रहा है इसने मुझे क्या दिखाया? बोलो ध्यान से देखो, अरे बोलो। यस सर दिखा रहे सर। तो यस सर 999 799 तो इसने 699 कम का दिखाया मुझे रिलेटेड, नहीं दिखाया ना? तो ये चीजें आपके साथ हो रही है और आप इनका पार्ट बन रहे हो, तो कब समझ में आएगा? बोलो बच्चों, इतना एक्सपर्ट बना देंगे डोमेन का कि आप इंटरव्यूअर को बोलोगे कि चलो आप तुम्हारा इंटरव्यू ले। लेकिन कब? जब आप सिंसियरली होमवर्क और चीजों को अप्लाई करोगे, रियलिटी में देखोगे। ये प्रोजेक्ट ऐसी चीज है जो याद करके नहीं आएंगी, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज दैट जो आप यहाँ पे सीख रहे हो, मेरे साथ टाइम व्यतीत कर रहे हो, यही 1 महीना जो आप मेरे साथ बिताओगे, यही आपको 2 साल बताना है वहाँ पे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसको जियो भी इस तरीके से कि आप मेरे साथ 2 साल बिता रहे हो। कब? 1 घंटा मेरे साथ बिताओ, 1-2 घंटा अपने घर पे बिताओ, ठीक है ना? यस सर। चलो, तो होमवर्क समझ में आया सबको? अलग अलग वेबसाइट खोलनी है, उनके बीच में पेजेस को कंपेयर करना है। क्लियर टू एवरीबॉडी? इसका लिंक ग्रुप में पिन है बच्चों पहले से ही, ठीक है ना? ग्रुप में पहले से पिन कर रखा है, दिख रहा है ऊपर ये वाला? ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय। नहीं सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।